एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है धातु उसका दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी की बात करेंगे। इसमें क्या है, ऐसी श्रेणी जिसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं सबसे ऊपर आती हैं और सबसे कम क्रियाशील धातुएं क्रियाशीलता के आधार पर नीचे की ओर आती हैं। ये जो उदाहरण दे रखा है इसमें हमने सोना, चांदी, पारा, तांबा, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, इस प्रकार हमने जो एक श्रेणी बना रखी है, पंक्ति बना रखी है, जिसमें सबसे कम क्रियाशील धातु सबसे नीचे, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं सबसे ऊपर आती है। अब बात करते हैं सोडियम की। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो सोडियम पर आते हैं। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। अब मिट्टी के तेल को ही केरोसिन कहते हैं, मिट्टी के तेल को ही केरोसिन कहते हैं। अब इसको मिट्टी के तेल में रखने का कारण क्या है, विशेष कारण है, क्योंकि ये जो सोडियम है हमारा, ये बहुत ही क्रियाशील होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही अब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जिससे ये तीव्र गति से हाइड्रोजन गैस बनाती है, जिस कारण हवा का जो घर्षण होता है इसको आग लगाने में सहायता करता है और ये आग पकड़ लेता है। इसी कारण हम इसको जो है मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं, जहां उसको मिट्टी के तेल या डीजल में डुबोकर रखने की कोशिश करते हैं। यदि इसको सीधा रख दें तो ये आग पकड़ लेता है और विस्फोट के साथ आग लगती है। फिर है सोना। सोना सबसे कम क्रियाशील पदार्थ है, इसलिए ये महंगा होता है, इसलिए इसके आभूषण बनते हैं। देखो कितना महंगा हो गया। इसको जंग भी कम लगती है, संक्षारण भी इसका कम होता है। ये सोना जो है महंगा और आभूषण बनने के जो मुख्य कारण हैं सोने के, वो ही हैं क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। अब हम बात करेंगे आयनिक यौगिकों की। आयनिक यौगिक वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज यानी धन आयन और ऋण आयन दोनों के मिलने से बनते हैं। उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण है सोडियम प्लस क्लोरीन, दोनों बन जाते हैं सोडियम क्लोराइड। अब जो सोडियम है ये एक धातु है। धातुएं जो होती हैं ये धनात्मक होती हैं और जो हैलोजन गैसें हैं वो नेगेटिव होती हैं, ऋण आयन प्रदान करती है। यानी ये जो होता है प्लस वाला, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जिस कारण ये अपना एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसे दान दे देता है, जिससे ये एक बहुत ही मजबूत आबंध इनके बीच में बन जाता है। इस आबंध को आयनिक आबंध बोलते हैं। आयनिक आबंध ये बहुत मजबूत होता है। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से, क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है? क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। अब गलनांक, कवथनांक को कई बार उबलनांक, पिघलनांक, इस तरह के शब्द जो हैं आते हैं। विद्यार्थियों ध्यान से सुनो। गलनांक जिस तापमान पर जाकर के धातु पिघलती है,
गलनांक, वह उसका गलनांक होता है। जिस ताप पर जाकर के धातु पिघलती है वह उसका गलनांक है। जिस तापमान पर जाकर के धातु उबलती है वह उसका उबलनांक या क्वथनांक होता है। अब पिघलनांक और गलनांक ये दोनों एक जैसे हैं। पिघलनांक और गलनांक वह तापमान जिस पर जाकर के कोई धातु पिघलती है वह उसका पिघलनांक या गलनांक कहलाता है। ये समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? अब इस बात का क्या मतलब है? गलनांक उच्च क्यों होते हैं? गलनांक का मतलब बहुत ज्यादा तापमान पर जाकर के भी वह पिघली हुई अवस्था में नहीं आते। उदाहरण के लिए NaCl। NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक है जो कि आयनिक आबंध के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। ये मजबूत जो इनका आबंध है इनको तोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। तो आंसर क्या आ गया? आयनिक यौगिक में मजबूत आबंध होते हैं जिन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। जिस कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। अब समझ में आया आपको? भी जो इनका बीच का जो आबंध है वो बड़ा ही मजबूत होता है। इसे आयनिक आबंध या आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, जो बहुत ही मजबूती से जुड़ा होता है। इसे आसानी से कम तापमान पर तोड़ा ही नहीं जा सकता, जिस कारण यह बहुत ज्यादा उच्च तापमान पर जाकर के पिघलते हैं। अब हम धातुओं की प्राप्ति यानी धातुओं के निष्कर्षण के बारे में चर्चा करेंगे। सभी धातुएं अयस्कों के रूप में या स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है। पृथ्वी के भूगर्भ से या तो स्वतंत्र रूप से ही प्राप्त हो जाती हैं या फिर अयस्कों के रूप में प्राप्त होती हैं। अब अयस्क जो होते हैं क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें धातु की प्रतिशतता ज्यादा होती है। ऐसी विशेष प्रकार की मिट्टी सी होती है जिसमें जो धातु होती है उसकी प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है, परंतु इसके अनुरूप खनिज पदार्थ जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु की प्रतिशतता कम होती है। उदाहरण के लिए मिट्टी, इसमें उदाहरण के लिए बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है, हर एक जो स्थान की जो मिट्टी है वो अयस्क नहीं होती, परंतु हर एक स्थान का जो अयस्क है वो मिट्टी का रूप हो सकता है। ये क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप ध्यान से देखना। अयस्कों को गर्म करके धातु प्राप्त होती है। अब यदि हम निष्कर्षण की बात करें तो हमारे पास जो है अयस्क पहले गर्म करने पड़ते हैं। अब गर्म भी 2 प्रकार से होते हैं, एक भर्जन एक निस्तापन। जो अयस्क हैं यदि हम उनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो वह भर्जन कहलाता है। यदि निस्तापन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस के बिना या कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो निस्तापन कहलाता है। अब उदाहरण से ज्यादा समझ आएगी। सिनेवार या फिर जिंक ब्लेंडी, ये जो दोनों अयस्क हैं इनको जब हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है
तो इनसे कर्मशय, पारा और जिंक, जिंक ब्लेंडी से जिंक प्राप्त हो जाता है, यानी निष्कर्षित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से निस्तापन है O2 के बिना या O2 की कम उपस्थिति में, ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, तो जैसे जिंक कार्बोनेट है, जो जिंक धातु का अयस्क है, ये जब इसको ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये जिंक कार्बोनेट जो है वो शुद्ध जिंक में बदल जाता है, शुद्ध जिंक धातु प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं सोने की। अब जो सोना है ये किसी अयस्क के द्वारा प्राप्त नहीं होता, ये हमें पृथ्वी से स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होता है। स्वतंत्र अवस्था में ऐसे समझ लीजिए कि छोटे छोटे कोड़े से होते हैं, पत्थर से, जो सोने के होते हैं, सोने की खानों से निकलते हैं पृथ्वी के गर्भ से। इनके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट, 24 कैरेट मीन बिल्कुल शुद्ध सोना, गोल्ड, प्योर गोल्ड। परंतु जब इसके आभूषण बनाए जाते हैं तो इसमें 2% मिलावट की जाती है, या तो तांबे की या फिर कांसे की। इसका विशेष कारण है, क्योंकि जो शुद्ध सोना है 24 कैरेट, यदि हम उसके आभूषण बनवा लें, यदि कोई जिद कर ले भी हमने शुद्ध सोने के ही बनवाने, तो उसके ऊपर जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो नरम होता है सोना, शुद्ध सोना। वो यदि हाथों से भी इस प्रकार यदि दबा दिया जाए तो उसका जो डिजाइन है शुद्ध सोने का वो खराब हो जाता है, जिस कारण इसमें 2% कांसे की या तांबे की मिलावट की जाती है। इसलिए आभूषणी सोना शुद्ध सोने से थोड़ा अलग होता है, 22 कैरेट होता है, 22 कैरेट।